अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज़, ट्रीटमेंट और टेस्ट कौन कौन से हम परफॉर्म करवा सकते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कार्पल टनल सिंड्रोम। व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें कार्पल टनल होता है जो कि हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्पल टनल बेसिकली एक पैसेज वे होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से मीडियन नर्व पास कर रही होती है। ये सिंड्रोम कब बनता है, जब यहाँ से मीडियन नर्व पास करती है वो क्या होती है, वो किसी वजह से कंप्रेस हो जाती है, जो कि हमारे जो हैंड के पाम वाली साइड है और फोर आर्म से पाम वाली साइड पर क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है। तो जब वो फोर आर्म से पाम में जाती है, तो जैसे वो हैंड की पाम वाली साइड पर जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्पल टनल एक पैसेज वे होता है। वो पैसेज वे से जब ये मीडियन नर्व पास करती है तो क्या होता है कि वहाँ पे कंप्रेस आ जाता है, किसी वजह से कंप्रेशन आ जाता है और नर्व क्या हो जाती है, स्क्वीज्ड हो जाती है, कंप्रेस आ जाता है, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली एक पैसेज वे है जो कि लिगामेंट और बोन्स के दरमियान होता है। यहाँ से मीडियन नर्व पास होती है, जब मीडियन नर्व यहाँ से पास करती है तो क्या होता है, यहाँ पर वो आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है। तो आगे एक पिक्चर भी है, पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम कैसे कार्पल टनल सिंड्रोम किस तरह का होता है और यहाँ से कैसे मीडियन नर्व पास करके किस किस फिंगर को सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसके कॉजेज़ आ जाते हैं। तो कॉजेज़ में हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ आ सकते हैं, जिसमें रिस्ट का फ्रैक्चर होने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कार्पल टनल कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, आर्थराइटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, वो भी जो कार्पल बोन्स जो होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है आर्थराइटिस में। ठीक है, जॉइंट्स पर, इस जॉइंट पर स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। प्रेगनेंसी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात स्वेलिंग वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंजेनिटल फैक्टर्स आ जाते हैं। कंजेनिटल फैक्टर्स मींस के किसी के कंजेनिटली बचपन से ही क्या होता है कि ना, बचपन से ही उनकी जो कार्पल टनल होता है वो क्या होता है, नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी जो मीडियन नर्व जब पास करती है तो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने की वजह से वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, ओवर यूज़ इंजरी की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ मसल्स की वजह से क्या हो सकता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज हो सकता है। तो इसके अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले हमारे पास मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स हैं, नमनेस हो जाएगी, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ हैंड, मतलब जो हमारे पास मिडिल फिंगर और थंब वाली जो साइड होती है ना, इस वाली साइड पर हमें इसकी सेंसेशन मिलती है। ठीक है, मतलब नमनेस वगैरह फील होगी, सिम्टम्स मिलेंगे, टिंगलिंग होगी, फीलिंग पेन्स, मतलब नीडल लाइक पेन उनको होगा, जैसे कोई सुइयाँ वगैरह चुभ हो रहा है ना, वैसे वैसे उनको पेन महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की सेंसिटिविटी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कोई इसको स्टिमुलाई वो रिड्यूस हो जाएगी, उसको फील नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी महसूस होगी, वीकनेस इन हैंड में वीकनेस होगी, तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी, फोर आर्म टेंडरनेस हो जाएगी, पेन ड्यूरिंग नाइट, मतलब नाइट में ज़्यादातर जो पेन होगा ना वो स्टार्ट होगा। ठीक है, पेन जो होगा वो हमारी जो अपर आर्म है, जो आर्म है, फोर आर्म, उस साइड पर भी क्या होगा, रेडिएट होगा, उनकी वीक ग्रिप स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट टीनल टेस्ट कौन सा होता है, तो इसमें हमारे पास टीनल टेस्ट में हमारे पास आ जाता है कि ये भी हमारी जो नर्व की इंजरी या नर्व कंप्रेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इवेलुएट करने के लिए ये टेस्ट के साइंस होता है, बेसिकली टीनल साइंस होता है। तो ये हम परफॉर्म करवाते हैं, जिसको हम टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम को चेक करने के लिए या फिर टार्सल टनल सिंड्रोम को चेक करने के लिए ये परफॉर्म करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो 2 फिंगर्स प्रेस करता है एट द प्लेस ऑफ कार्पल टनल। ठीक है, जहाँ पर मीडियन नर्व इफेक्ट हुई होगी वहाँ पर जाकर 2 फिंगर्स प्लेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट क्या कहेगा कि उनको नमनेस वगैरह यही सिम्टम्स उनको मिलेंगे। ठीक है,
जिसको अगर उनको सिम्टम्स मिले जिसमें पैरास्थीसिया वगैरह हो सकते हैं, उनको उनकी फीलिंग सेंसेशन लॉस हो सकती हैं, तो फिर क्या होगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। ये आगे पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें क्या उन्होंने दिखाया है। उसके बाद फेलन टेस्ट आ जाता है। फेलन टेस्ट भी क्या है कि ये भी मीडियन नर्व कंप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। इसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अपनी जो बैक ऑफ हैंड है उनको क्या करें कि इकट्ठा करें, बोथ ऑफ टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा करें और इकट्ठा करके उनकी जो फोर आर्म होगा, फोर आर्म जो रिस्ट वाली साइड होगी वो फ्लैक्स होगी 90 डिग्री पर। जब ये टेस्ट तब पॉजिटिव होगा, उनको पेशेंट जो होगा वो कंप्लेन करेगा कि उनको एचिंग और टिंगलिंग की सेंसेशन मिल रही है, ठीक है, और उन एरियाज़ पे जहाँ पर मीडियन नर्व सप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर में आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये टेस्ट हमने कैसे परफॉर्म करवाना है। उसके बाद ये ड्रकन टेस्ट है, इसमें ये भी हम कार्पल कंप्रेशन टेस्ट है। इसको हम कार्पल कंप्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम को इवेलुएट करने के लिए हम परफॉर्म करवाते हैं। इसमें क्या होते हैं, मीडियन नर्व तो हम क्या करते हैं, मीडियन नर्व को कंप्रेस करके देखते हैं एट दी पॉइंट ऑफ कार्पल टनल, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर भी आगे आप देख सकते हैं। पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि ये टेस्ट भी कैसे परफॉर्म करवाना है। अब आ जाता है हाउ टू डायग्नोस कि हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम को। तो इसमें सबसे पहले हमने तो एक तो सिम्टम हिस्ट्री लेनी है। अगर उसकी सिम्टम हिस्ट्री ये होगी कि उसकी मिडल फिंगर और एट द साइड ऑफ थंब वाली जो साइड्स होंगी ना, इस साइड्स पे पेन फील होगा, ठीक है, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, जो सिम्टम्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। रेंज ऑफ मोशन कम हो सकती है। टिनल्स जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। फेलन टेस्ट करवाएंगे, वो भी पॉजिटिव होगा। स्ट्रेंथ, ग्रिप की स्ट्रेंथ मतलब हम चेक करेंगे, कोई चीज़ ग्रिप करवा के देखेंगे कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस तो नहीं है। और ईएमजी बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफ होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मसल्स की एक्टिविटी को देख रहे होते हैं, मतलब उसकी ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि नीडल्स होते हैं उनको अंदर इंसर्ट करके, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। फिर उसकी एक जो मॉनिटर होता है उस पर देख सकते हैं कि ये मतलब हो रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, तो ईएमजी से कहते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम के डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकते हैं। हम स्प्लिंटिंग करवाते हैं, मतलब उनको एक बेल टाइप दे देते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसलिए स्प्लिंटिंग के इस तरह का दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि मीडियन नर्व जो होगी ना, अगर न्यूट्रल पोजीशन में क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन में उनमें क्या होता है, कार्पल टनल में पैसेज जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन फील नहीं होगा। लेकिन जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में करेंगे तो जो कार्पल टनल का जो पैसेज है ना, जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन फील होगा। तो हम इस तरह के ये स्प्लिंट्स वगैरह ये यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके हैंड की जो रिस्ट वाली साइड है, यहाँ पर कार्पल टनल प्रेजेंट है, वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे। बस फिंगर्स वर्क करें लेकिन वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे, ठीक है। आइसिंग वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं उस एरिया पे, रेस्ट वगैरह, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो उनको मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन बेसिकली हमारी हीलिंग को प्रमोट करेगा, स्वेलिंग वगैरह को कम करेगा। फिजिकल थेरेपी का बहुत मेन रोल प्ले है, ठीक है, वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। और एट दी एंड अगर इन सब चीज़ों से क्लियर नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ ट्रीटमेंट है। अब हम देख लेते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी कौन कौन सी करवाते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज फॉर फिज़िकल थेरेपी हम करवाते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी में क्या होता है कि डिफरेंट हम उनको परफॉर्म करवाते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आ जाती है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में आ जाती है। उसके बाद फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ये देखें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में उन्होंने परफॉर्म की हुई है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रिस्ट का स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हर जो भी कोई साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है वो हमारे पेन को रिड्यूस कर रही होती है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट हो हम उनको स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने गोल्फर्स एल्बो में और अभी तक जितने भी हमने टेस्ट पढ़ चुके हैं, गोल्फर्स एल्बो पढ़ चुके हैं, शियाटिक नर्व वाला पढ़ चुके हैं,
टेनिस एल्बो पढ़ चुके हैं। ये सब इन सब में क्या होता है कि स्ट्रेचिंग जो होती है, स्ट्रेचिंग हम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये टेंडन ग्लाइड है, ये देखें इन्होंने किस तरह किया हुआ है, मतलब किस तरह हम ये परफॉर्म करवा सकते हैं टेंडन ग्लाइड, ठीक है। रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज हैं कि कोई चीज़ हाथ में पकड़ के फिर उसके रिस्ट की फ्लेक्शन करनी है, ठीक है। रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं और ग्रिप की स्ट्रेंथ है, ठीक है, ग्रिप स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम परफॉर्म, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम परफॉर्म करवा